अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका फर्स्ट, देन इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे, देन काजेज़ ऑफ पार्टीशन देखेंगे, फिर हिंदूज़ ने जो अपोजिशन की इस पार्टीशन की उसके बारे में स्टडी करेंगे, देन बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि मुस्लिम्स के लिए क्या बेनिफिट्स थे जिनकी वजह से हिंदूज़ जो है इसकी अपोजिशन कर रहे थे। फिर ये पार्टीशन कैंसिल हो गई, इसकी कैंसलेशन के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन इस कैंसलेशन के एनलमेंट के जो इफ़ेक्ट्स हुए मुस्लिम्स पर और कि क्या पार्टीशन की कैंसलेशन के क्या इफ़ेक्ट्स हुए सब कॉन्टिनेंट पर मुस्लिम्स पर। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली एक टेरिटोरियल और रीऑर्गेनाइजेशन थी बंगाल की। इस वक्त जो बांग्लादेश है और बाकी का बंगाल जो इंडिया में है वो इकट्ठे थे सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट को। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि एक इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की जा सके। इट डिवाइडेड द मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्टर्न एरियाज़ फ्राम द हिंदूज़ मेजॉरिटी वेस्टर्न एरियाज़। वेस्टर्न एरियाज़ में हिंदूज़ की मेजॉरिटी थी और ईस्टर्न एरियाज़ में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो ब्रिटिश ने ईस्टर्न एरियाज़ को और वेस्टर्न एरियाज़ को अलग कर दिया। पार्टीशन वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पार्टीशन जो है 16 अक्टूबर 1905 को की गई और फिर एग्जैक्टली 6 ईयर्स लेटर 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया। इस पार्टीशन को क्यों किया गया और कैसे किया गया वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। हिंदूज़ बहुत ज़्यादा आउटरेज थे इस डिवीजन पर, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे इसके। वो देखेंगे हम कि हिंदू अपोजिशन ने कैसे और किस वजह से इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने क्लेम ये किया, बेसिक उनका क्लेम ये था कि डैट इट वुड मेक दैम मिनॉरिटी इन द प्रोविंस, कि वो प्रोविंस के अंदर मिनॉरिटी बन जाएंगे, मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी जब अगर डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर देम दिस पार्टीशन वॉज डेथ नेल फॉर द पोलिटिकल एंड फेडरलिस्टिक सुप्रीमेसी। इट वॉज ब्लेसिंग फॉर मुस्लिम्स, बट मुस्लिम्स के लिए एक ब्लेसिंग थी टू रिक्लेम देयर यूजर्व राइट्स, के वो राइट्स जो उनको नहीं मिल रहे थे मिनॉरिटी होने की वजह से। फुल बंगाल में मुस्लिम्स मिनॉरिटी में थे एंड हिंदूज़ मेजॉरिटी में थे, बट अगर इनको डिवाइड कर दिया जाता दो पार्ट्स में तो ईस्टर्न पार्ट में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हो जाते और हिंदूज़ मिनॉरिटी में हो जाते, तो फिर मुस्लिम्स को उनके सारे के सारे राइट्स मिल सकते थे। हम नेक्स्ट बाकी चीज़ों को अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को बैकग्राउंड के बिना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हम फर्स्ट ये देखेंगे कि किस चीज़ ने इस चीज़ के लिए वे क्रिएट किया कि पार्टीशन कर दी जाए बंगाल की। सिंस 1765 जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो प्रोविंस जो है बंगाल का, जिसमें इस टाइम पे वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश और आसाम के रीजन्स इंक्लूडेड थे, वो सारा अंडर ब्रिटिश था। ब्रिटिश के कंट्रोल में था ये सारा एरिया। इट वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस अंडर ब्रिटिश विद ऑलमोस्ट 78.5 मिलियन पॉपुलेशन। ये सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस था। अब अंडर ब्रिटिश मींस कुछ टेरिटरीज ऐसी भी थी, प्रिंसली स्टेट्स जैसे, वो डिफरेंट राजाज महाराजाज के अंडर थी, और ये जो प्रोविंस है ये ब्रिटिश के अंडर था और लार्जेस्ट प्रोविंस था और 78.5 मिलियन पॉपुलेशन थी। कैलकाता उस वक़्त कैपिटल था इस प्रोविंस का, मींस बंगाल का कैपिटल उस वक़्त कैलकाता था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए इसके मैसिव साइज़ की वजह से और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। वेस्टर्न बंगाल तो फिर भी कुछ हद तक, काफ़ी हद तक डेवलपमेंट में था, बट ईस्टर्न बंगाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय था उसने ये सोचा, उसने ये तजवीज़ पेश की कि उड़ीसा और बिहार को डिवाइड कर दिया जाए और 15 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बंगाल की उनको असम के साथ मिला दिया जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव बनाई जा सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पार्टीशन बंगाल इन दिसंबर 1903। दिसंबर 1903 में ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि पार्टीशन कर दी जाए बंगाल की। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वाइसराय था इंडिया का, और उस टाइम पे यही लॉर्ड कर्जन ही था जिसने ये डिसीजन लिया। अब किस तरह से उसने बंगाल को 1905 में डिवाइड किया। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 प्रोविंसेस। फर्स्ट वाज बंगाल कंप्राइजिंग ऑफ वेस्टर्न बंगाल एज वेल एज बिहार एंड उड़ीसा। उससे पहले बंगाल को, वेस्टर्न बंगाल को अलग किया और उसके साथ बिहार और उड़ीसा को मिला दिया। सेकंड वो ईस्ट बंगाल एंड असम, और ईस्ट बंगाल और असम को आपस में मिला दिया। वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो कैलकाता ही रहा, जैसे फुल बंगाल का कैपिटल भी कैलकाता था और वेस्ट बंगाल का कैपिटल भी कैलकाता रहा। वाइल ढाका वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर ईस्टर्न बंगाल। इस टाइम पे जैसे बांग्लादेश का जो कैपिटल है वही उस टाइम पे ईस्टर्न बंगाल का कैपिटल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट पार्टीशन बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन।
कुछ रिलीजन की बेस पर और कुछ लैंग्वेज की बेस पर उन्होंने डिवाइड कर दिया। वेस्टर्न हाफ वाज टू बी हिंदू मेजोरिटी वाइल द ईस्टर्न हाफ वाज टू बी मुस्लिम मेजोरिटी। पहले फुल बंगाल में हिंदूज वर इन मेजोरिटी एंड मुस्लिम्स वर इन मिनॉरिटी, बट आफ्टर बंगाल्स पार्टीशन in Western Bengal, Hindus were in majority, while in Eastern Bengal, Muslims were in majority। और ये बहुत अच्छा एक फैक्ट था मुस्लिम्स के लिए, एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो जहाँ पर पहले मिनॉरिटी में थे अब वहाँ पर मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो रहे थे। अब हम देखेंगे काजेज़ ऑफ पार्टीशन, बेसिक काजेज़ ऑफ पार्टीशन के क्या थे काजेज़ जिनकी वजह से पार्टीशन करनी पड़ी ब्रिटिशर्स को। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज तो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि पॉपुलेशन वाज मोर देन 7 करोड़, एरिया वाज 1,89,000 माइल्स। एक ही लेफ्टिनेंट गवर्नर था जो रिस्पॉन्सिबल था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और इतना ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज था कि ढाका यानी ईस्टर्न बंगाल की तरफ सिर्फ एक विज़िट किया अपने पूरे टेन्योर में उस वक़्त के गवर्नर ने। तो ये चीज़ जो थी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी बंगाल में। ईस्ट बंगाल की कंडीशन, सेकंड काज ऑफ पार्टीशन वाज ईस्ट बंगाल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लोएस्ट पे थी। बिल्कुल भी सोशली और इकोनॉमिकली ईस्ट बंगाल वैसे ग्रो नहीं कर रहा था जैसे उसके पास रिसोर्सेज थे। थर्ड रीज़न वाज लिंग्विस्टिक इश्यूज एंड एथनिक पोलराइजेशन। बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक इश्यूज थे उस वक़्त ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। तमिल, उड़िया और मलयालम वाली लैंग्वेजेस यूज़ हो रही थी और वो एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सो गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने कंप्लेन किया एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है और इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। फोर्थ रीज़न वॉज डिप्लोरेबल कंडीशन ऑफ ईस्टर्न विंग। जैसे ऊपर ही बात की हमने कि ईस्ट बंगाल की सोशियो इकोनॉमिक बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं थी। अब नीदर हैड यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी। नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। पोस्टल और रेलवे नेटवर्क्स बिल्कुल आउटडेटेड थे। चिट्टागांग पोर्ट जो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन पोर्ट्स में शामिल है, उसको बिल्कुल भी फंक्शन नहीं करवाया गया था प्रॉपरली। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी। वाजंट कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द प्रोविंस, और बाकी के प्रोविंस के साथ भी इसको कनेक्ट नहीं किया गया था। तो ये सब क्यों नहीं किया गया था? एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज था बेसिक, यानी काजेज़ ऑफ पार्टीशन के जो बेसिक काज है वो था एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अच्छे तरीके से की जा रही थी ब्रिटिशर से, प्रोविंस ज़्यादा बड़ा होने की वजह से और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से। अब हम ये देखेंगे कि हिंदूज़ ने क्या रिएक्ट किया। पार्टीशन हो गई, उसके बाद अब हिंदूज़ का क्या रिएक्शन था इस पार्टीशन को लेकर। जैसे फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस किया कि वो ये कह रहे थे कि हम प्रोविंस के अंदर मिनॉरिटी बन जाएंगे जहां हम पहले मेजॉरिटी में हैं। बट द हिडन रीज़न ऑफ द ऑपोजिशन व फॉलोइंग, जो बात तो वो ये कर रहे थे बट जो रीज़न थी वो ये थी। फर्स्ट है हिंदू न्यूज़पेपर फियर्ड ऑफ मुस्लिम प्रेस इन ढाका। अब जाहिर है एब्सोल्युटली जब ईस्टर्न बंगाल अलग हो जाएगा वेस्टर्न बंगाल से तो उनका अपना प्रेस क्रिएट होगा, और हिंदू न्यूज़पेपर की मोनोपोली थी बिल्कुल कंप्लीटली वहाँ पर इस वक्त प्रेस में। तो हिंदू न्यूज़पेपर्स लाइक अमृता, बाज़ार, पत्रिका, बंगाली, इन सब को ये था कि उनके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे ढाका में, और जो प्रेस है ढाका में वो मुकम्मल तौर पर मुस्लिम्स जो है उस पर डोमिनेंट हो जाएंगे, मुस्लिम्स उस पर ढाका प्रेस पर डोमिनेंट हो जाएंगे। तो हिंदू न्यूज़पेपर को ये फेयर था, तो इसलिए प्रेस ने कम्प्लीटली पार्टीशन के अगेंस्ट आर्टिकल्स लिखे और बहुत ज़्यादा प्रोपागेंडा किया। नेक्स्ट है पावरफुल क्लास। जैसे पीछे हमने देखा कि फेडरलिस्टिक लोगों के लिए भी ये एक डेंजर था, डेथ नल था उनके लिए। उनकी जो लैंड्स थी वो सारी की सारी ईस्ट बंगाल में थी, बट वो रह कलकत्ता में रहे थे। कलकत्ता वाज मॉडर्न एंड डेवलप्ड एरिया, सो लैंड सारी उनकी ईस्ट बंगाल में थी, और वो वहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी पेमेंट के थ्रू अपनी लैंड्स को कल्टीवेट करवा रहे थे, या जैसे भी जो भी उनके काम थे वो हो रहे थे। दे थॉट देयर मटीरियल इंटरेस्ट वर थ्रेटन्ड विद पार्टीशन। तो उनको ये था कि जब पार्टीशन हो जाएगी तो फिर उनके लिए ये सब कुछ करना, फेडरलिस्टिक अपनी फेडरल पावर्स को अपनी को बरकरार रखना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड काज। फर्स्ट वाज हिंदूज न्यूज़पेपर एंड सेकंड वाज पावरफुल क्लास के जो इंटरेस्ट थे वो थ्रेटन हो रहे थे पार्टीशन की वजह से, हिंदूज पावरफुल क्लास के लिए। थर्ड वन इज़ हिंदू लायर्स। हिंदू लायर्स को ये लग रहा था कि अगर ढाका हाई कोर्ट बन गई वहाँ पर तो उनकी लीगल प्रैक्टिस और उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे। इन शॉर्ट दिस पार्टीशन वाज द डेथ ब्लो टू दी मोनोपोलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ हिंदू नेशन। तो हिंदू नेशन के जो इंटरेस्ट थे उनके लिए ये एक वाकई डेथ ब्लो था, एक डेथ नल था। हिंदूज़ ऑफ कलकत्ता ने इस दिन को, जिस दिन पार्टीशन की गई अक्टूबर
1905 में उसको एज अ ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया। सुरेंद्रनाथ बनिराजा जो उस वक्त प्रेस का पार्ट थे हैज़ रिकॉर्डेड दैट अनाउंसमेंट फेल्ट लाइक बॉम्ब शेल, कि इस तरह से था ये अनाउंसमेंट के पार्टीशन कर दी गई है बंगाल की, एक बॉम्ब शेल की तरह था हमारे लिए। वी फेल्ट इट वी हैड बीन इंसल्टेड, ह्यूमिलेटेड एंड ट्रैक्ड, कि हमें धोखा दिया गया है ब्रिटिशर्स की तरफ से। अब हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट पार्टीशन के फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को क्या बेनिफिट था इस पार्टीशन का। नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका एड्रेसिंग अ मीटिंग सपोर्टेड द पार्टीशन। उन्होंने पार्टीशन को एब्सोल्युटली सब मुस्लिम्स नहीं अच्छे तरीके से पार्टीशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने एक मीटिंग में एड्रेस किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड अराउज्ड अस फ्रॉम इनएक्शन एंड डायरेक्टेड आवर अटेंशन टू एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रगल। कि पार्टीशन जो बंगाल है ये हमारे लिए एक तरह से प्लेजेंट सरप्राइज़ है, यह एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जिसने हमारी एक्टिविटीज़ और हमारी स्ट्रगल्स को और ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया। सो इट वाज एन अपॉर्चुनिटी टू मुस्लिम इन एवरी फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में स्पेशली बहुत ज़्यादा पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है अच्छा रोल प्ले करने जा रहा था। स्पेशल अटेंशन दी गई उन 6 ईयर्स में फीमेल एजुकेशन को। 1905 में प्राइमरी स्कूल में जस्ट 3 लाख से भी कम स्टूडेंट्स थे और 1912 में मोर देन 4.5 लाख स्टूडेंट्स हो गए। सिंपल पार्टीशन ने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया और कनेक्टिविटी में टीचिंग कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, जैसे पीछे हमने देखा कि रेलवे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉयड था ईस्टर्न बंगाल में, बट उसको अच्छा कर दिया गया, उसकी इम्प्रूवमेंट कर दी गई। 1906 से 1911 तक मोर देन 200 माइल्स रेलवे ट्रैक वाज लेड डाउन। 200 माइल से भी ज़्यादा रेलवे ट्रैक डाउन जो है वो बिछाए गए। कॉमर्स और ट्रेड को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिला। पार्टीशन के बाद चिटागांग पोर्ट जो अब एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स इन द वर्ल्ड वाज मॉडर्नाइज्ड। उसकी मॉडर्नाइजेशन की गई बिकॉज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, तो एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो गई थी ब्रिटिशर्स के लिए। ऑल दिस वाज इनटॉलरेबल फॉर द हिंदू ट्रेडर्स ऑफ कैलकाता, बट ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था हिंदूज से। इन शॉर्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल यूशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द बंगालीज, ईस्टर्न बंगालीज स्पेशली। उनके लिए ये एक बहुत खूबसूरत दौर था जिसमें बहुत ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ जो पहले ईस्टर्न बंगाल को नहीं मिली थी, उनकी बजाय सारी की सारी वेस्टर्न बंगाल के पास थी, अब उनको भी कम्प्लीटली वो मिल रही थी ब्रिटिशर के अंडर। बट हिंदूज वर नॉट हैप्पी विद दिस। इस वक्त पार्टीशन हुई, उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी थी ब्रिटिश में, बट जब लिबरल पार्टी आए दे डिडंट वांट एनी पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंडिया। और इन 6 सालों में, इन 6 ईयर्स में हिंदूज़ ने कम्प्लीटली हर तरह से कोशिश की कि पार्टीशन को कैंसिल कर दिया जाए। सो लिबरल पार्टी जब आ गई तो उन्होंने वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं चाहते थे सब कॉन्टिनेंट में। तो किंग जॉर्ज 5 जो है ब्रिटेन के, उन्होंने विजिट करना था इंडिया को। हिंदूज़ ने कहा कि वो तो बहुत ज़्यादा अनरेस्ट क्रिएट करेंगे अगर वो यहाँ पर आ गए। सो किंग जॉर्ज 5 ने हिंदूज़ को खुश करने के लिए अनाउंस कर दी कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन December 12, 1911 को। दिस कैंसलेशन रिजुविनेटेड द हिंदूज़ को बहुत ज़्यादा दोबारा से एक तरह से उनको पार मिल गई इस कैंसलेशन की वजह से। अम्का चरण जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया कि कहा कि आई एम रेडी टू डाई हैप्पीली टुडे, कि अब अगर कैंसिल हो गई है ये पार्टीशन तो आई एम रेडी टू डाई हैप्पीली टुडे। इससे ज़्यादा एक्सट्रीम बात और क्या हो सकती है। बट दिस वॉज अ शैटरिंग ब्लो टू द मुस्लिम्स के लिए, ये जैसे हिंदूज़ के लिए एक ब्लो था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस तरह कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन वाज शैटरिंग ब्लो टू द मुस्लिम्स। इसके नतीजे में मीटिंग्स रखेंगी टू डेलिब्रेट अपॉन द सिचुएशन। मुस्लिम लीडर्स जो थे, जितने भी थे, सब ने मीटिंग्स की। All leaders criticized the cancellation. Nawab Wakar al-Malik called it a great political blunder on the part of government to revoke the partition. नवाब वकार अल-मलिक ने इसको एक ब्लंडर कहा कम्प्लीटली। तो नवाब सलीमुल्लाह खान, मोहम्मद अली, लॉर्ड मिंटो एंड ऑल अदर प्रोमिनेंट लीडर्स कंडेम्ड दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट। कम्प्लीटली कंडेम किया इस डिसीजन को, बिकॉज ये ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के हक़ में था और ना ही मुस्लिम्स के हक़ में था। जस्ट हिंदूज़ को खुश करने के लिए ये किया गया। मुस्लिम प्रेस ने, जिस तरह से इंडियन प्रेस ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया था, वैसे नहीं, बट मुस्लिम प्रेस ने भी कम्प्लीटली इसको डिनाई किया और इसके बारे में आर्टिकल्स भी लिखे। मुस्लिम प्रेस, ये इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मुस्लिम प्रेस तो थे ज़मींदार, वकील, अलबशर कॉमरेड, जुल्करनैन, पैसा अखबारन, मुसलमान। लास्ट है कि कंक्लूजन क्या हुए, एनरोलमेंट के इफेक्ट्स हुए और क्या हुआ फिर मुस्लिम्स ने क्या किया इसके अगेंस्ट। एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन लेफ्ट इंडिलाइबल मार्क्स ऑन मुस्लिम पॉलिटिक्स। एक धचका था मुस्लिम्स के लिए अचानक से।
Only after 6 weeks of cancellation of partition, Muslim leaders like Sayyid Amir Ali, Waqar al-Mulk, Nawab Ali Chaudhry, Maulana Muhammad Ali, Sayyid Raza Ali, Abdul Aziz, समीउल्लाह बेग और दूसरे जो सब थे बाकी पॉलिटिकल लीडर्स स्पेशल ये थे, इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नीड फील की टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑफ द मुस्लिम्स। काफ़ी मुस्लिम्स जो अभी भी सपोर्ट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बजाय, उन्होंने ये फील किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज़ नो मोर मुस्लिम्स रिप्रेजेंटेटिव, सो दे कन्वर्टेड टुवर्ड्स ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस बॉडी पॉलिटिक्स कम्प्लीटली चेंज कर दी मुस्लिम्स की। मुस्लिम्स चेंज हो गए फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गए उनके नेशनल अफेयर्स में। वो जो पहले ब्रिटिशर्स पर ट्रस्ट कर रहे थे और ब्रिटिशर्स उनको यकीन दिला रहे थे कि किसी भी तरह पार्टीशन जो है वो कैंसिल नहीं की जाएगी, बट हिंदूज़ की स्वदेशी मूवमेंट्स और बाकी सारी मूवमेंट्स की वजह से और उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने इसको चेंज कर दिया। सो इस पार्टीशन को टैकल करने के लिए, इस कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन को टैकल करने के लिए डिफरेंट सेशंस हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने रेजोल्यूशंस मूव कराई मुस्लिम लीग में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में, और इनके सेशंस हुए डिफरेंट कलकत्ता में इन मार्च 1912 में, ताकि देखा जाए कि नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी रखी जाएगी मुस्लिम्स के लिए कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन के बाद। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो होगी शिमला डेपुटेशन पर।